पुराने समय की बात है। रामनगर नाम का एक समृद्ध नगर था, जहां सेठ धनराज का बहुत बड़ा व्यापार था। वे अनाज, मसालों, कपड़ों और जवाहरात के कारोबार में माहिर थे। नगर में उनकी इज्जत थी, दूर दूर तक उनका नाम था। लेकिन एक चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। उनके 3 बेटे, अर्जुन, विवेक और मोहन। बेटों को लेकर सेठ हर समय चिंतन करते रहते थे। सेठ धनराज का सपना था कि उनके बेटे व्यापार को आगे बढ़ाएं और उनकी बनाई हुई संपत्ति को संभालें। मगर उनके बेटे ऐशो आराम में जी रहे थे। वे व्यापार के प्रति गंभीर नहीं थे। अर्जुन को शाही जीवन पसंद था। विवेक सिर्फ किताबों में खोया रहता था और मोहन दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ज्यादा दिलचस्पी लेता था। सेठ धनराज को समझ आ गया कि अगर इनकी सोच नहीं बदली तो आने वाले समय में उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, उनकी सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी और उनके लड़के कंकाल हो जाएंगे। और सेठ ने अपने बेटों को एक सीख देने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन सेठ धनराज ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। मेरी तमन्ना है कि तुम तीनों मिलकर मेरा व्यापार संभालो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तुम तीनों को एक एक सोने की अशर्फी सिक्का दूंगा। तुम्हें इसे 1 साल में बढ़ाकर मेरे पास लौटाना होगा। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे मैं अपने व्यापार का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तीनों बेटे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक सोने की अशर्फी से क्या किया जाए। फिर भी उन्होंने पिता की बात मान ली और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। अर्जुन बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह सोचता था कि उसे व्यापार की अच्छी समझ है। वह एक बड़े व्यापारी के पास गया और अपनी सोने की अशर्फी निवेश कर दी। कुछ ही दिनों में उसने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच आ गया। उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ गलत सौदे किए और धीरे धीरे उसका पूरा पैसा डूब गया। अब उसके पास न व्यापार था न पैसा। वह निराश होकर घर लौट आया। उधर दूसरा लड़का विवेक एक बुद्धिमान और पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे डर था कि अगर उसने अशर्फी कहीं निवेश की और नुकसान हो गया तो वह पिता को क्या जवाब देगा। इसलिए उसने वह अशर्फी एक संदूक में छिपा दी और सोचा कि साल के अंत में उसे वापस पिता को दे देगा। जब 1 साल पूरा हुआ तो उसने पिता को वही अशर्फी लौटा दी और कहा, मैंने इसे सुरक्षित रखा ताकि यह खो न जाए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने इसे बचाया जरूर, लेकिन बढ़ाया नहीं। जीवन में यदि कोई अवसर मिलता है तो उसका उपयोग करना जरूरी होता है, वरना अवसर भी समय के साथ खो जाता है। तीसरा लड़का मोहन ने सोने की अशर्फी लेकर सोचा कि वह इसे सही जगह निवेश करेगा। उसने कई व्यापारियों से सलाह ली और फिर एक छोटे किसान से बीज खरीदे। वह खुद खेत में मेहनत करने लगा और महीनों की मेहनत के बाद उसकी फसल लहलहा उठी। उसने उस फसल को बाजार में बेचा और काफी मुनाफा कमाया। मोहन ने उस पैसे से और अधिक बीज खरीदे और धीरे धीरे अपना खुद का छोटा सा व्यापार खड़ा कर लिया। 1 साल के अंत तक उसकी एक अशर्फी 10 गुना बढ़ चुकी थी। वह गर्व से अपने पिता के पास लौटा। जब तीनों बेटे पिता के सामने आए तो सेठ धनराज ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और सिर झुका लिया। विवेक ने अपनी अशर्फी लौटा दी, लेकिन पिता संतुष्ट नहीं हुए। जब मोहन ने अपनी मेहनत और बड़ी हुई अशर्फियां दिखाई तो पिता बहुत खुश हुए। सेठ धनराज ने मोहन की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुमने यह साबित कर दिया कि व्यापार में केवल पैसा ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और मेहनत भी जरूरी होती है। तुम अपने अनुभवों से सीखे और वही तुम्हें सफल बनाएगा। फिर सेठ ने अर्जुन और विवेक को देखा और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी हार का कारण बना और विवेक, तुम्हारा डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर तुम दोनों भी मेहनत और समझदारी से काम करना सीख जाओ तो तुम भी सफल हो सकते हो। इसके बाद सेठ धनराज ने अपने व्यापार की जिम्मेदारी मोहन को सौंप दी और अर्जुन तथा विवेक को उसके साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। समय बीता और तीनों भाइयों ने मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा
और अब सतर्कता से निर्णय लेने लगा। विवेक ने अपने डर को पीछे छोड़ा और व्यापार में आगे बढ़ने की कला सीखी। मोहन ने अपने बुद्धिमान फैसलों और मेहनत से व्यापार को और बड़ा बना दिया। नगर में सेठ धनराज का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उनके बेटों की सफलता की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे।